नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे चाय के ऊपर। चाय जब हम पी रहे हैं और अरबों लोग डेली पी रहे हैं, भारतवर्ष में ही करोड़ों लोग चाय डेली पी रहे हैं और यहीं पर घोटाला हो रहा है। चाय कुछ कंपनियां ऐसी बना रही हैं जिसमें तुलसी के पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े चाय की पत्ती के साथ पैक करके हमें दिए जा रहे हैं, और वो भी इस दावे के साथ कि तुलसी मिली हुई है हमारी चाय में और इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। यानी उत्तम स्वास्थ्य के दावे के साथ जो चाय हमें पिलाई जा रही है, वो चाय हमारे लिए कितनी अधिक अहितकारी है, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। जो चाय हमें स्फूर्ति देने वाली हो, उस चाय को यदि गलत प्रकार से हम पी रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर रहे हैं। अब इसमें घोटाला क्या हो रहा है? चाय की पत्तियों के साथ जो तुलसी के टुकड़े दिए जा रहे हैं, और वो भी ये दावा करके कि ये तुलसी की चाय पीने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। वहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा जा रहा है कि इस चाय को बिना दूध के पिएं, बिना दूध डाले इसका सेवन करें। चाय की पत्तियाँ और दूध, यह तो एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है हमारे घरों में इसका सेवन करना, परंतु उसी चाय की पत्ती के साथ यदि आप तुलसी की पत्तियां भी उसमें डाल करके और वो भी दूध की चाय बनाकर पिएं, तो फिर ये आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाता है। और हम में से करोड़ों लोग विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, जाने अनजाने, और हमें स्वयं ही नहीं पता है कि हम ये कर क्या रहे हैं। तो आज हम शास्त्र प्रमाण के साथ अपनी बात रखेंगे और आपसे ये निवेदन करेंगे कि यदि आप भी इस प्रकार की चाय का सेवन करते हैं जिसमें तुलसी के पत्ते के टुकड़े मिले हुए हैं, तो उस चाय को आप बिना दूध का पिएं, बिना दूध की चाय का सेवन करें। यदि ऐसी चाय पीते हैं जिसमें तुलसी के पत्ते के टुकड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि तुलसी के गुण और दूध के गुण ये एकदम विपरीत बताए गए हैं। इसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार माना गया है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी इस प्रकार की चाय का सेवन करें जिसमें तुलसी के पत्ते हैं, तो उसको बिना दूध का पिएं, बिना दूध के ही सेवन करें उसको, तब आपको वास्तव में लाभ होगा। जो तुलसी के पत्ते के लाभ हैं वो आपको प्राप्त होंगे। परंतु यदि आप इस चाय को दूध के साथ सेवन करें तो फिर ये विरुद्ध भोजन की श्रेणी में आएगा और लाभ की जगह ये हानि ही अधिक करेगा। हम में से बहुतों को इसका पता ही नहीं। तो स्वास्थ्य के नाम पर चाय में कुछ भी डाल करके पी लेना उचित नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो पदार्थ उबाल करके हम दूध के साथ सेवन कर रहे हैं वो क्या वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है अथवा नहीं। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान पर हम आ जाते हैं। ये एक आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है और यहाँ से हम एक वाक्य ले रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इसमें साफ कहा गया है, विरुद्धमपि चाहारम विद्याद्विष। हाँ, यहाँ पर लिखा है विरुद्धमपि चाहारम विद्याद्विष गरुपमम। अब इसमें ये जो विद्या द्विष गरुपमम है, ये द्विष, ये यहाँ ये जो द्विष दिया हुआ है, यहाँ पर विष छुपा हुआ है इस वाक्य में। तो अब ये विष यहाँ क्या कार्य करता है? विरुद्धमपि चाहारम, उसके बारे में पूरा वर्णन प्रस्तुत है। कहा गया विरोधी आहार विरुद्ध अथवा परस्पर विरोधी आहार। विरोधी आहार यानी एक तो ये वैसे ही शरीर के लिए अनुकूल ना हो, और कहा गया परस्पर विरोधी आहार यानी दो प्रकार के ऐसे आहार जिनके गुण ना मिलते हों, जो एक दूसरे के एंटी हों, यदि उनको हम लें, यदि उनका सेवन करें तो क्या होगा? विद्या दुष गरूपम। स्पष्ट कहा गया
विष के समान कार्य करता है। यानी जिस प्रकार से विष हमारे शरीर की हानि कर देता है, उसी प्रकार से ये भोजन भी विषैला होने से हमें बहुत सारे रोगों की सौगात दे सकता है फ्री में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने खा रहे हैं साथ में। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है विरुद्ध आहार पर, उसको पूरा देखिए। उसमें विरुद्ध आहार के संबंध में विस्तृत जानकारी है। लेकिन विरुद्ध आहार का विषय इतना विस्तृत है कि इस विषय में बहुत कुछ कहना अभी बाकी है। इसलिए विरुद्ध आहार के विषय में और विस्तार से वीडियो बनाएंगे, जो आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। कमेंट करके बताइए कि विरुद्ध आहार के विषय में और जानकारी प्राप्त करना पसंद करेंगे अथवा नहीं। तो कहने का अर्थ ये कि ये जो अलग अलग कंपनियां हमें चाय के नाम पर जो सौगात दे रही हैं और तुलसी के पत्ते डाल करके हमें प्रस्तुत कर रही हैं, और नाम ये हो रहा है कि ये स्वास्थ्यवर्धक चाय है, उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है, कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इसको आप बिना दूध की पिएं। ये चाय बिना दूध की पी जाएगी तभी लाभ करेगी, अन्यथा दूध और तुलसी के विपरीत गुण होने से ये चाय हमें लाभ नहीं बल्कि हानि ही अधिक करेगी। अब हम आते हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान में। चरक संहिता का सूत्र स्थान आप देख लीजिएगा, वहां पर स्पष्ट कह दिया गया है कि जो व्यक्ति विरुद्ध भोजन करता है, यानी कि परस्पर विरोधी गुणों के आहार को मिलाकर के सेवन करता है, उसको जो जो रोग उत्पन्न हो सकते हैं उनकी लिस्ट चरक संहिता के सूत्र स्थान में दी हुई है। वहाँ जो रोग हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। कुछ रोग इस प्रकार से हैं: नपुंसकता, अंधापन, जलोदर, उन्माद, भगंदर, मूर्छा, गले के रोग, पीलिया, पेचिश, कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ यानी ल्यूकोडर्मा, गृहिणी के रोग यानी स्प्लीन के रोग, सूजन, रक्तपित्त, ज्वर यानी बुखार, प्रतिश्याय, जुकाम और संतानों में दोष उत्पन्न होना। तो चरक संहिता में इसका पूरा वर्णन है। सूत्र स्थान में देखिएगा, वहाँ विस्तार से पढ़ करके कि विरुद्ध आहार जो लोग लेते हैं उनको क्या क्या रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो आयुर्वेद के मनीषी किसी भी बात को पूरा विस्तार से तभी हमें समझाते हैं जबकि वो स्वयं इस पर पूरी रिसर्च कर चुके होते हैं। पूरा शोध जब उन्होंने कर लिया होता है किसी भी पदार्थ पर बारीकी से, तब ही वो अपने ग्रंथों में इसका वर्णन करते हैं। तो आज भी समय की कसौटी पर ये श्लोक खरे उतर रहे हैं। विरुद्ध आहार के अपने दुष्परिणाम होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अपने शोधों द्वारा यह प्रमाणित करता रहता है। तो कहने का अर्थ ये कि आज का वीडियो बनाना था किसी और विषय पर, परंतु चूंकि ये विषय हमारे जीवन से जुड़ा है, दैनिक जीवन में करोड़ों लोग इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, यानी दोनों समय चाय का सेवन कर रहे हैं, लेकिन बिना ये जाने कि क्या उनके लिए हितकारी है और क्या अहितकारी। तो दूध की चाय का जो सेवन कर रहे हैं और उनकी चाय की पत्ती में साथ में तुलसी भी है, तो वो इसकी अपेक्षा बिना दूध की चाय का सेवन करें। बिना दूध की चाय का सेवन करें, अथवा यदि वो दूध की चाय पिएं तो केवल जिसमें चाय की पत्ती हो, तुलसी दल के पत्ते ना हों, तुलसी दल के टुकड़े ना हों, ऐसी चाय का सेवन दूध के साथ करें। और यदि दूध चाय में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब आप इस चाय का प्रयोग करें। इतना ध्यान अवश्य रखें। कोई भी पदार्थ हमारे शरीर के भीतर जब जाता है तो वो पदार्थ पचने के उपरांत हमारे रक्त में मिल जाता है। तो यदि हम आहार ही दोषपूर्ण करेंगे तो हमारा रक्त अपने आप दूषित हो जाएगा। जो भी आहार हम अपने शरीर के भीतर प्रवेश करवा रहे हैं, वो आहार ही हमारा शरीर का निर्माण करेगा। जो कुछ भी हम खाते हैं वही हमारे शरीर को बनाता है, वही हमारी प्रत्येक कोशिका में समाहित होकर के हमारे पूरे शरीर का निर्माण करता है। तो अपने आहार पर बहुत सावधानी रखें।
क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जो भी इनटेक है उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि शरीर में जाने के पश्चात ये जो परिवर्तन करता है, ये जो परिणाम देता है, भुगतना हमें ही है, क्योंकि सारे जीवन रहना हमें इसी शरीर में है। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताएं, और क्या जानना चाहेंगे ये भी बताएं। कमेंट करते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।